सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज की वीडियो में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया पे हम बात करेंगे और वर्ल्ड कप पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और क्या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जिसने फंटरों को T20 में बुरा हाल कर दिया, पैसे बहुत हरवाए और हमारी भी प्रोडिक्शन जो है वो चूक गई। शायद कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताऊं कि चूक जाता है एक एक्सपर्ट भी, क्योंकि वो एक इंसान है, भगवान नहीं है। काफ़ी दुनिया टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आके कहती है 100% प्रोडिक्शन है हमारी, कभी हारने नहीं देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की हैं। इवन के मेरे कप विनर्स, मेरी टीमें अगर फाइनल खेलती हैं या फाइनल जीतती हैं तो मैं भी उसको हमेशा 90% पे ही रैंक करता हूँ, या मैचेस को 70 to 80% पे ही रैंक करता हूँ। मैंने कभी आप लोगों से 100% की बात नहीं की है। दुनिया के जो स्टॉक मार्केट के, क्रिप्टो के टॉप के ट्रेडर्स भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं वी हैव टू मैनेज आर लॉसेस टू। मतलब हारो थोड़ा, जीतो ज़्यादा, ये स्ट्रेटजी होती है उनकी। वो भी ये नहीं है कि हर ट्रेड ही वो जीतते रहते हैं। वॉरेन बुफे भी, अगर उसने एक कंपनी कोका कोला में इन्वेस्ट किया था, कब से इन्वेस्ट किया हुआ है, वो $40, $35, $45 से ऊपर गई ही नहीं। कई ज़माना गुजर गया, हालांकि दुनिया की नंबर वन मतलब कि कंपनी है। दुनिया का ऐसा वर्ड है जो मोस्ट स्पोकन वर्ड्स में से आता है, लेकिन वो ऊपर गई नहीं। तो कहीं ना कहीं हम भी चूक जाते हैं कि जहाँ पर स्टीवन स्मिथ को बाहर कर दिया, ग्लेन मैक्सवेल को बाहर कर दिया, तो कई मार्केट लोड जो था वो टोटल ऑस्ट्रेलिया से हटा दिया गया था और यहाँ पर मैच चूक गया। तो वो प्रोडिक्शन जो है वो हमारी चूक गई। लेकिन फिर भी मैंने अवॉइड किया। पहले मैच के अंदर 34 पैसे 13 पैसे की एंट्री थी, तो कोई इतना मोटा लॉस नहीं था। दूसरे मैच मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे कुछ नज़र आ गया था कि अब ये नहीं होने वाला। तीसरे मैच में जो हमने ट्रेड लिया, वो ट्रेड ये था कि 38-40 अफ्रीका आएगा, वहाँ पर खाएंगे। लेकिन माफिया ने वो भाव ही ऐसे रखा कि 90 पैसे अफ्रीका से नीचे उन्होंने भाव ही नहीं आने दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम भी चूक जाते हैं। और अगर आप कहेंगे 100%, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में एक बड़ी सिचुएशन होती है कि हम उसी पे यकीन करते हैं या वही चीज़ ख़रीदते हैं जो हमें लगे ये 100 रुपये की है, यार ये तो 50 रुपये की मिल रही है, ख़रीद लो ख़रीद लो। लेकिन अगर वो चीज़ 100 रुपये की हमें 80 की भी मिलेगी, हम कभी भी नहीं ख़रीदते। हमारी इंडिया पाकिस्तान की मैंटेलिटी ऐसे बन गई हुई है। हमें कोई आके अगर देखेगा ना, हम देखेंगे यार इसके पास तो बड़ी गाड़ी है, इसके पास तो बहुत पैसा है, या इस स्टॉक कंपनी में जो है वो बड़ा, यार मतलब कि 2 रुपए की कंपनी थी 20 रुपए की हो गई, ओए होए 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 होए। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि ये पैसा फ्रॉड का तो नहीं है, ये पैसा लोगों का मारा हुआ तो नहीं है। ये ना हो कि हम इन्वेस्ट करें और कल को ये शिप ही जो है टाइटैनिक का, ये डूब जाए। ये बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का जो जेन है ना इंडो पाक का, वो बस यही रहता है कि हो हम तो हार ही नहीं सकते, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। दुनिया में ऐसा नहीं होता। हम अपने प्रधानमंत्री को या प्राइम मिनिस्टर को ऐसे समझते हैं कि जैसे वो किंग है एक, उसकी पूजा करनी चाहिए, वो भगवान है हमारे लिए, उसके लिए हम काट डालेंगे, पीट डालेंगे। हालांकि यूरोपियन ममालिक में आप जाएं, डेनमार्क में जाएं, कनाडा में जाएं आप, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग उनको नौकर समझते हैं कि तुम हमारे नौकर हो, हमारी सेवा करने के लिए आए हो। तो जब तक हम अपनी मेंटेलिटी नहीं बदलेंगे, इंडिया ने काफ़ी हद तक, इंडिया के जो लोग अपर जो पढ़ पढ़ कर, आईटी का सेक्टर आप देख लें इंडिया का कितना तगड़ा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के, वो ये बातें समझते हैं। और इसीलिए गूगल का सीईओ या फेसबुक हो या ट्विटर का हो या कहीं का भी हो, वो आपको एक इंडियन ही नज़र आएगा, क्योंकि पढ़ लिख कर ये बातें बाहर के मुल्कों में रह के उन्होंने अडॉप्ट की हैं, उन्होंने बातें सीखी हैं गोरों से। और अब वो कहाँ है। लेकिन पाकिस्तान उस दौड़ में बहुत पीछे चला गया हुआ है। और अगले 20 साल तक मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जो है वो इंडिया के टेक्नोलॉजी का भी मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईटी का तो नाम ही नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर। ये बातें करने का मकसद इसलिए था कि भैया दुनिया के अंदर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, लोगों का दिवालिया निकलता है कि नहीं निकलता। हर्ष मेहता का हो, पीसी जूलर्स का हो, विजय माल्या का कंपनी हो, या कोई बड़े बड़े स्कैम्स आप उठाकर देख लें, पंजाब बैंक का हो, किसी का भी हो, तो आप क्या देखते हैं, लोगों का दिवालिया निकल आता है। उन्होंने अगर 100 रुपये का शेयर खरीदा हुआ है तो वो कौड़ी के भाव में भी नहीं बिकता और वो रोड पर आ जाते हैं। फिर क्रिप्टो के अंदर
$70,000 में, $60,000 में लोगों ने बिटकॉइन बाय किया जब इतनी कीमत थी बिटकॉइन की। वो नीचे आ गया, अब वो क्या है, ज़ीरो चुके हुए हैं वो। $20,000 का जब 2017 में बिटकॉइन था, वो $3,000 में आया, ज़ीरो हो गए लोग। NFTs में लोगों ने पैसा लगाया, ज़ीरो हो गए। फिर लोग लीज पे पैसा लेते हैं, EMI पे पैसा लेते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक, ये वो लेने के लिए, घर लेने के लिए, हर चीज़ लेने के लिए बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, पैसा ही नहीं दे पाते हैं। कारोबार करते हैं तो लॉस हो जाता है, सब कुछ डूब जाता है, खुदकुशी कर लेते हैं, ज़िंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आती है। कोविड आता है, सब कुछ बहाकर साथ ले जाता है, लोगों के बड़े बड़े बिजनेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये याद रखिएगा कि ये जो आप खेल रहे हैं ना, ये हर साइड के नीचे लिखा होता है गैम्बलिंग इज़ एडिक्टिव, और ये आपको मोटा लॉस दे सकती है। रिस्क हर जगह पर है, लेकिन आप जुआ खेल रहे हैं, ये याद रखिएगा कि आप कसिनो को अगर हराने जा रहे हैं ना, तो आप जीतेंगे एक दिन नहीं, 100 दिन कसिनो के होंगे। क्रिकेट बैटिंग में अगर आप गलती से भी एक हफ्ता जीत गए ना, तो उस पैसे को मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई चीज़ ले लो उसको वापस री इन्वेस्ट गलती से ना करना। जनवरी से 6 जनवरी से मुझे अभी भी याद है, इस साल 2023 मैंने आप लोगों को बोला था काफ़ी कमाल के मैचेस होने वाले। मैंने पिछले साल आप लोगों को एक राज खोला था कि सितंबर में घोड़े उड़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला। इस दफ़ा सितंबर मुझे ठंडा क्यों नज़र आया, मैं आपको वो भी बताता हूँ। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत हो रही थी, मतलब कि काउंटी के टूर्नामेंट, दुनिया की टीमों के जो अपने मतलब डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स है वही हो रहे थे। और फंटर जो है, बड़ा फंटर या जो ज़्यादा फंटर बैटिंग करता है, वो इंटरनेशनल मैचेस में ज़्यादा करता है, और वो उनको देखने को नहीं मिले। और जैसे ही वो मैच शुरू हुए 30 से 21 से 20 अगस्त से आप लगा लें या अगस्त के एंड के महीने में आप लगाएं, वो शुरू हुए तो फंटर पागल की तरह पड़ा। और सितंबर के महीने में, अगस्त के एंड में सारे मैचेस स्ट्रेट चले गए, इवन के एशिया कप। फिर मैंने आपको लंका अफ़गानी का मैच बोला था, अफ़गानिस्तान की अगर आप वीडियो देखें कि ये मैच कमाल का हो सकता है, कमाल की ट्रेडिंग मिल सकती है। लंका जो है वो, मतलब कि लंका अफ़गानी पूरी तरह लड़ सकता है आपस में। तो कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने वाले होते हैं, हर मैच पैसा कमाने वाला नहीं होता। हर मैच में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। कई दुनिया क्रिकेट में आती है पैसा कमाने के लिए इस चक्कर में कि भैया ट्रेड करेंगे, दोनों घर प्लस हो जाएंगे, फिर जो भी जीते हमें क्या। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आसान नहीं है ये। और आज तक ये जितने लोग ये सोचते हैं वो कितने, वो लाखों करोड़ों रुपया लॉस में ही है। चलें, मेरा काम था आप लोगों को समझाना कि अगर आप क्रिकेट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, सट्टे के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें पैसा ना डूबे। ये तो फिर जुआ है, तो पैसा डूबने का ख़तरा है। बाकी ऑनलाइन आईडी अगर आपको मेरे से चाहिए हो तो आप मैनेजर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाएं। 100 रुपये का आईडी लेना चाहें 100 रुपये का ले, 10,000 का लेना चाहें 20,000 का, लाखों का, आपको इस वक्त डिस्काउंट अवेलेबल है। मतलब कि अगर आप 9500 रुपया जमा करवाते हैं तो आपको 10,000 का आईडी मिल जाता है, 23,000 जमा कराते हैं तो आपको 25,000 का आईडी मिल जाता है, 45,000 जमा कराते हैं तो आपको 50,000 का आईडी मिल जाता है, 90,000 जमा करवाते हैं तो आपको 1,00,000 का आईडी मिल जाता है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। और डिस्काउंट ऑफर्स में ऐसी लेकर आता हूँ कि सेशन के अंदर आप 5 सेशन जीते हैं तो ये है। अब अगला जो मैं वर्ल्ड कप के अंदर ग्रैंड प्राइज़ लेकर आ रहा हूँ, टूर टू गोवा, एक कॉन्टेस्ट रखूँगा। अगर आपने वो जीत लिया तो 2 दिन 2 नाइट्स का स्टे आपका मेरी तरफ से फंडेड होगा, प्लेन टिकट, होटल बुकिंग, और वहाँ पर जो आपका ख़र्चा लगेगा वो आपको ग्रैंड प्राइज़ टूर टू गोवा मैं दूंगा वर्ल्ड कप में आप लोगों को। तो ऐसी ऑफर्स मैं देता रहता हूँ, 50,000 जीत लो, 25,000 जीत लो, 20,000 जीत लो, दुनिया का कोई बुक नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 3 T20 सीधा ही जीत गया। फेवरेट प्लेयर मेरा मार्श, लेकिन मुझे मार्श का चेहरा देख के शायद लगा कि इसके ऊपर लोग पैसे लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या होने वाला है, अभी आपके सामने मैच स्टार्ट है। 19 पे 1 अफ्रीका आउट हो चुका है। ये याद रखिएगा, ये वो मैच है जिन्होंने वर्ल्ड कप की बेस बनानी है। ये वो मैचेस है
जहां पर 434 चेज हुआ था। हर्षल गिब्स की पारी वो आज भी मैं नहीं भूला कि क्या वो कमाल बैटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में। अब वो लेजेंड्स नहीं रहे, लेकिन ये वही ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, मतलब इनकी हिस्ट्री बताने का मकसद ये है। इनका वनडे क्रिकेट का वो मैच था, T20 तो नहीं था, वनडे क्रिकेट था, और ये भी वनडे क्रिकेट है, और वर्ल्ड कप भी सर पर है। T20 में आप लोगों को जैकपॉट नहीं मिला, लेकिन मैं 90% श्योर हूँ, 100% मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, 90% मैं श्योर हूँ कि इन 3 मैचों में एक बड़ा जैकपॉट छुपा ही छुपा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप की प्रमोशन करनी ही करनी है, कोई ऐसा मैच करवाना ही करवाना है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के भी ODI शुरू हो रहे हैं, इनके भी मतलब वनडे शुरू हो रहे हैं, और एशिया कप का अभी तक एक ही मैच जो है वो सुपरस्टार मैच हुआ है, और वो लंका वर्सेस अफगानिस्तान का हुआ है। लेकिन एशिया कप के एंड के मैचेस, जब फंडर का जेब में पैसा ख़त्म हो जाएगा, तब भी आपको जैकपॉट ऐसे भयानक किस्म के मिलेंगे कि आप कहेंगे ये क्या हो गया। मतलब कि इतना थ्रिल सस्पेंस आप लोगों को मिलने वाला है कि आपकी सोच होगी इन 3 ODIs के अंदर, इंग्लैंड वाले ODIs के अंदर और एशिया कप के एंड के मैचेस के अंदर। ये याद रखिएगा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में पैसे हार चुके हुए हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप वनडे क्रिकेट में पैसा लगाएं और पैसा जीतें जैकपॉट से। नीचे में एंट्री लें, ऊपर में एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो कि मार्क वॉ के दौर में होता था, जब ग्लेन मैग्रा, शेन वॉन, रिकी पॉइंटिंग ऐसे प्लेयर, माइकल बेवन जैसे प्लेयर खेलते थे। तो ऑस्ट्रेलिया भगवान नहीं है। गलती से भी 3 T20 इज़ अ सेपरेट गेम, और वनडे क्रिकेट सेपरेट गेम है, और जैकपॉट आपको इन तीनों मैचों में मिलना ही मिलना है, क्योंकि वर्ल्ड कप, बार बार समझा रहा हूँ, वर्ल्ड कप के लिए बेस बनानी है। ऑस्ट्रेलिया के ODI स्क्वाड में हम देख लेते हैं कौन कौन है, और भाव जो खुला वो खुला 60-70, मतलब वही T20 वाला भाव खोला है, कोई डिफरेंट भाव नहीं खुला। यहाँ पर एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी हमें यहाँ पे वापस आते नज़र आ रहे हैं। डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ नहीं है, एस्टन टर्नर, जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्शी कप्तान है, बड़ी बात है भाई, शॉन एबट, कैमरन ग्रीन यहाँ पर हमें वापस आते नज़र आ रहे हैं, एरन हार्डी, मार्नस लबशाने, मार्कस टॉनिस, ग्लेन मैक्सवेल नहीं खेल रहे, एस्टन एगर जो है वो वर्ल्ड कप में शामिल कर लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भेजा है। पैट कमिंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, तनवीर सांगा, एडम जैम्पा, और मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे। बड़े बड़े प्लेयर इन्होंने बाहर रखे हुए हैं, खैर वो ऑलरेडी फॉर्म में होते हैं तो उनका बाहर होने का कोई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता था, क्योंकि अफ्रीका इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता अपने प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाना, तो वो खिलाता ग्लेन मैक्सवेल भी, स्टीवन स्मिथ को, लेकिन उन्होंने मिचेल स्टार्क को भी, लेकिन उन्होंने रेस्ट दिया। क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जो है वो जीता, मैं आपको साल के पहले से स्टार्ट से कह रहा हूँ कि नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीत जाए। यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब कि गिर पड़ते भी कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन अफ्रीका की टीम भी देख लेते हैं कि उन्होंने कोई चेंजेस की है, क्योंकि बुम्बा को अगर आप ODI खिलाते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपने बिल्कुल अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन अगर आप बुम्बा को T20 क्रिकेट खिला रहे हैं तो आपने बड़ा कर दिया अपना, और वही हुआ 3 T20 में। ओपनर भेज रहे हैं बुम्बा को, क्या कर लेगा यार वो। खैर यहाँ पे बुम्बा कैप्टन है ODI में, और क्विंटन डिकॉक की वापसी हो रही है, हेनरी क्लासन नज़र आ रहे हैं, रीदा हेंड्रिक्स हैं, एडियन मार्कमन, डेविड मिलर, क्रिस्टन स्टब्स, वेंडरसन, डेविड ब्रेविस, मार्को जेंसन, जेरल कोडजे। बाहर कर देना चाहिए जेरल कोडजे को, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, घटिया सी परफॉर्मेंस। फोर्टिन बहुत आला प्लेयर, मगाला, इनको भी बाहर करना चाहिए, ऐसे प्लेयर नहीं होने चाहिए। लुई नगीडी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। रबाडा को अंदर डालें, पार्नल को अंदर डालें, एंड नॉर्थडे को अंदर डालें, केशव महराज को अंदर डालें, तबरेज शमसी को भी बाहर बैठा दें। यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया मतलब के ख़िलाफ़ अफ्रीका को कुछ करना है तो स्क्वाड अच्छा है, और जो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये इंडिया के अंदर जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो उसके लिए ये स्क्वाड बिल्कुल भी नहीं ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कभी भी अफ्रीका, आपको हमेशा से बताता हूँ, अब तो दुनिया जान चुकी है मेरी वीडियो देख देख के कि शराप है हेंसी क्रोनिये के बाद साउथ अफ्रीका पर कि कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। तो वो उन्होंने वैसे भी नहीं जीतना, लेकिन फिर भी टीम कुछ बेहतर लगती है मुझे। यहाँ पर देखते हैं भैया,
एक और चीज़ जाते जाते मैं आपको बताता हूँ, 46-48 भाव चल रहा है यहाँ पर, और 60-70 खुला था भाव, और अभी लंबी चल रही है 257-260। तो ज़्यादा कोई बड़े स्कोर की उम्मीद मुझे नहीं नज़र आ रही है, और यही है कि जैकपॉट के अंदर एंट्री कीजिएगा, ऊपर के भाव में मत एंट्री कीजिएगा। सीरीज़ विनर मैं नहीं अभी कंफर्म हूँ, इसलिए मैं नहीं दूंगा। मैच को देखूंगा, पढ़ूंगा, समझ आया करूंगा, नहीं तो जैसे एक अच्छी बॉल टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैट्समैन जाने देता है कीपर के ग्लव्स के अंदर, वैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, 4-4 5-5 घोड़े, कल मैच टाई हो गया। मुझे तो वो टूर्नामेंट ही बड़ा पसंद है। शायद आपकी एक्सचेंजेस पे ना आ रहा हो, मेरी एक्सचेंजेस पे आ रहा है, ठीक है। यूरोपियन क्रिकेट हो रही है, वो मैं देख रहा हूँ। राजस्थान प्रीमियर लीग हो रही है, वो मैं कर रहा हूँ। तो ये मैंने हमेशा बोला है कि बड़े लाइमलाइट के जो मैचेस होते हैं उनको अगर आप स्किप करें, क्योंकि उधर माफिया बड़ा इन्वॉल्व होता है, बुकीज बड़े इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन नीचे वाला माफिया गरीब होता है। छोटे छोटे मैचेस वाला माफिया गरीब होता है, उन पर अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि उधर उन्होंने पैसा रिकवर करना होता है, जैकपॉट उड़ाने होते हैं, तो आप क्रिकेट में पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया अगर मुझे वर्ल्ड कप पसंद है, तो कहीं ना कहीं अगर पहला मैच आज का ऑस्ट्रेलिया जीतता है, तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो शायद दूसरे मैच में वापसी करे। और अगर वो वापसी होती है तो कोशिश कीजिएगा जैकपॉट एंट्री लीजिएगा, ऊपर के भाव में कोई सौदे मत कीजिएगा। जैसे आप, मैं थर्ड T20 की मिसाल देता हूँ, 190 खड़ा कर दिया, दुनिया पागल होगी, आज तो अफ्रीका जीत जाएगा। मिचेल मार्श भी आउट हो गया, 2 विकेटें चली गई, आज तो ऑस्ट्रेलिया हारेगा ही हारेगा, अफ्रीका जीतेगा ही जीतेगा। और फिर क्या हुआ, ट्रेविस हेड ही नहीं बाज आया और मैच अकेला ही ख़त्म करके चला गया। तो जब भी सिचुएशन ऐसी बन जाए, अफ्रीका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ये 2 गांडू टीमें हैं, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये गांडू 3 टीमें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये जिस दिन अच्छा खेल लें और आते ही अच्छा खेलना शुरू कर दें, तो इनकी वाट लगने वाली होती है। अक्सर ये देखेंगे सिचुएशन बनाई जाती है, आप लोगों को शीशे में उतारा जाता है, उससे बचा करें और मार्केट के अगेंस्ट खेला करें। ये इसी सीरीज़ में होने वाला है, और जैकपॉट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 3 मैचों में होना ही होना है। चलता हूँ भाइयों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे फ्री टिप आता है, तो पिछले 16 में 16 हम राइट दे चुके हुए हैं, अब 17 में 17 की बारी है। तो आपको टेलीग्राम पे अगर फ्री टिप चाहिए तो लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पर आ जाइएगा। और जाते जाते ये मेरा चैनल है यंग इन्वेस्टर नाम का, मैंने एक क्लब खोला है, ZK मनी क्लब। अब इस क्लब में क्या होगा, आपको क्रिकेट का कन्फर्म टिप्स मिलेगा, जो मुझे कन्फर्म मैचेस लगेंगे, उसके अंदर सेशन भी होगा, उसके अंदर जैकपॉट भी होगा। लेकिन वो हर दिन का मैच नहीं होगा कि हर दिन हम मैच कर रहे हैं। वो हो सकता है हफ्ते में अगर 25 मैच है तो हम 5-7 मैच ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। फिर आपको क्रिप्टो करेंसी की टिप्स मिलेंगी यहाँ पर, कौन से कॉइन लेके रखने चाहिए, कौन सा ट्रेड आपको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं। फिर आपको इसमें रियल इस्टेट की टिप्स मिलेंगी कि बिना पैसे होते हुए आप रियल इस्टेट के बादशाह कैसे बन सकते हैं। फिर प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे लॉन्च करना है, फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करना है, उसका सारा सिस्टम कैसे चलाना है, वो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ सिखाऊंगा। सिर्फ 20,000 में इतना कुछ आपको मिल रहा है, और अभी ये नहीं है, अभी इसके अलावा बहुत कुछ है। ऐसी ऐसी वीडियोज़ है, मेरे जो बैटिंग के कोर्सेज़ हैं वो इसमें फ्री आप लोग देख सकते हैं। और मैं अभी आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगा कि अगर आपने ये 1 मंथ के लिए भी मेंबरशिप ज्वाइन कर ली ZK क्लब की, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपका दिमाग है ना, वो टोटल बदल जाएगा। इवन कि आपने अगर ज़िंदगी में नौकरी की है, तो आपको मैं एक बिज़नेस ओनर बना दूंगा। उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए असल में जोश की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आपके अंदर भर दूंगा, ऊपर से नीचे तक आपके अंदर जोश भर दूंगा, और आपको वहाँ पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, आपकी मंजिल पर। तो भैया अगर आपने ये क्लब ज्वाइन करना है, ZK मनी क्लब, तो नीचे नंबर दिए गए हैं, मैनेजर के पास जाएं, 20,000 जमा कराएं। 20,000 सिर्फ 1 मंथ की फ़ीस है। इसमें नल्ले पाव पेजर मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, टिकटॉक रील्स देखते हैं बैठकर, फेसबुक पे टाइपिंग करके, यूट्यूब पे बातें चोदेंगे आगे लोगों को। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ये लोग साइड पर ही रहे, इन्होंने कभी अमीर नहीं होना।
मुझे वो लोग चाहिए जो वाकई दिल में रोते हैं कि काश कोई हमें समझाए और हम मेहनत करेंगे और हम अमीर होना चाहते हैं। उनके लिए मैं हाजिर हूँ। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।